चलो दोबारा एक बार मेरे को रीड करनी पड़ेंगी सारी चीजें। देखिएगा, मैंने आज स्टार्ट किया है आपके लिए एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट। क्या होता है? लॉसेस विच कैन बी अवॉइडेड ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। यानी अगर हमारी प्लानिंग खराब है, हमारा मैनेजमेंट खराब है, या कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी हमारे बिजनेस में हो गई है, उसकी वजह से अगर कोई नुकसान होता है, तो उस नुकसान को हम क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं। दूसरा, एबनॉर्मल लॉस कभी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को इंक्रीज नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि जिसकी केयरलेसनेस की वजह से ये लॉस हुआ है, वही उस लॉस को के लिए लायबल होगा। आप उससे अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को इंक्रीज नहीं कर सकते, और इसीलिए एबनॉर्मल लॉस को हमें डायरेक्टली पी&एल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। तीसरा, अब मैं ये कह सकता हूं कंक्लूजन के तौर पर कि एबनॉर्मल लॉस की वजह से गुड्स की क्वांटिटी और गुड्स की कॉस्ट दोनों अफेक्ट रहेंगी, और मुझे अपने स्टेटमेंट को बनाते समय क्वांटिटी और कॉस्ट दोनों पर एबनॉर्मल लॉस का इंपैक्ट डालना पड़ेगा। बताइए क्या तीनों बातें क्लियर हैं? बिल्कुल, बस इतना सा ही रूल याद रखना है। यानी अगर मैं सब कुछ आपको समराइज तौर पर बताऊं, तो मैं दो ही लाइन में आंसर बोल सकता हूं। नॉर्मल लॉस जो है वो क्वांटिटी पर अफेक्ट डालेगा, बट वैल्यू पर कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन एबनॉर्मल लॉस की वजह से क्वांटिटी और वैल्यू दोनों का ही क्या होगा? दोनों ही अफेक्टेड होंगी। तो अब हम बात करते हैं कि मुझे इसका वैल्यूशन कैसे करना है। तो हम कई सारे एग्जांपल्स लेंगे, और उन एग्जांपल्स के थ्रू हम समझेंगे कि हमारे पास वैल्यूशन कैसे होना है। आइए, तो अब लिखना स्टार्ट करेंगे। एग्जांपल, एग्जांपल, मिस्टर ए कंसाइन गुड्स costing 5,000 units at the rate ₹100 to Mr. B। लीजिए, ए ने 5,000 यूनिट 100 रुपए पर यूनिट के हिसाब से किसको ट्रांसफर की है? बी को ट्रांसफर की है। एक्सपेंसेस बाय मिस्टर ए, फ्रेट चार्जेस 10,000, इंश्योरेंस 5,000। इन ट्रांजिट 100 यूनिट्स लॉस्ट बाय थेफ्ट। बताइए, क्या चोरी होना आम बात है या एबनॉर्मल एक्टिविटी है? एबनॉर्मल। एबनॉर्मल, ठीक है। तो 10 यूनिट ट्रांजिट में चोरी हो गई, लॉस बाय थेफ्ट, एंड कंसाइनी रिसीव 4,900 units and incurred following expenses। और कंसाइनी ने अब कुछ खर्चे किए। अनलोडिंग चार्जेस
5,000, और गोडाउन रेंट 5,000। out of goods received, out of goods received 4,500 units were sold at the rate rupees 175 each. Calculate value of अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यूएशन करना है। लीजिए, सभी जने लिख लें इस एग्जाम्पल को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बताइए, लिख लिया क्या? यस सर। यस सर। चलिएगा, तरीका वही है, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से समझो आप। पर्टिकुलर, क्वांटिटी और वैल्यू। सबसे पहले मुझे बताइए, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंसाइंड क्या है? बताइए। 8,000 यूनिट्स। 5,000 यूनिट आपने भेजी और उसकी टोटल वैल्यू क्या थी? 5 लाख। 5 लाख। 5 लाख उसकी टोटल वैल्यू थी। बोलो क्लियर? बिल्कुल। आइएगा, अब इसमें प्लस करते हैं कंसाइनर एक्सपेंसेस। कंसाइनर्स एक्सपेंसेस बताइए कितने? 15,000। इसका मतलब 5,000 यूनिट भेज की टोटल कॉस्ट 5,15,000 हो चुकी है। पांच हजार यूनिट और कॉस्ट है 5,15,000। बोलो क्लियर यहां तक? यस सर। अब इसमें से माइनस करेंगे एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट। एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट बताइए कितनी यूनिट लॉस्ट हुई? 100। अब मुझे बताओ, अगर 100 यूनिट चोरी हो गई तो मुझे उनकी कॉस्ट का नुकसान हो गया कि नहीं हो गया? यस हो सर। गया सर। कितना नुकसान हुआ? मैंने 5,15,000 का खर्चा किया था 5,000 यूनिट पर, तो 100 यूनिट चोरी हुई तो मेरा नुकसान निकाल सकते हो। 5,15 का खर्चा हुआ था 5,000 यूनिट पर, तो 100 यूनिट का प्रोपोर्शनेट अमाउंट का नुकसान हो गया कि नहीं हो गया? बताओ। यस सर। क्लियर है? बिल्कुल सबको समझ आ रहा है? फिर वापस बताना। हाँ, मुझे बताओ, आपने कंसाइनर ने कितनी यूनिट भेजी थी? 5,000। 5,000, और उसकी कॉस्ट कितनी आ चुकी है मेरी? 5,15,000। तो क्या पर यूनिट कॉस्ट निकाल सकते हो? यस सर। यानी 5,15,000 को अपन डिवाइड कर देंगे 5,000 से, तो हर एक यूनिट की कॉस्ट आ गई। यस सर। अब मैं बोल रहा हूं, उसमें से रास्ते में किसी ने 100 यूनिट चुरा ली, तो 100 यूनिट चुरा ली तो अब मेरा कितना नुकसान हो गया? तो आप ऐसे ही तो बोलोगे कि भैया एक यूनिट की कॉस्ट थी 5,15,000 डिवाइड बाय 5,000, 103 रुपए पर यूनिट, यस सर। और इंटू 100 यूनिट चोरी हो गई, तो मेरी कितनी यूनिट का नुकसान हो गया? 10,300। 300। मेरा नुकसान हो गया 10,300 का। बोलो क्लियर है सभी का? यस सर।
और गरिमा, प्रतीक्षा, सबको क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। और जानते हो ये अमाउंट डायरेक्टली पी&एल में जाएगा, क्योंकि ये नुकसान चोरी हुई मेरी वजह से। मैंने ऐसा क्या किया, क्या लापरवाही बरती कि चोरी हो गया माल, तो इसको मैं कस्टमर्स से चार्ज नहीं कर सकता हूं। ये कहां ट्रांसफर हो जाता है, मेरे पी&एल अकाउंट में चला जाएगा लॉस बाय थेफ्ट के नाम से। क्लियर बिल्कुल? अब बताइए कितनी यूनिट कंसाइनी के पास पहुंची? 4900 पहुंची, जिसकी क्या वैल्यू रही? 5,04,700। बोलो एग्री? यस सर। क्या कंसाइनी ने कुछ खर्चे किए हैं, रिकरिंग खर्चे, नॉन रिकरिंग, सॉरी? यस सर। कंसाइनीज एक्सपेंसेस बताओ कितने हैं? 5,000। सविका आ रहा है समझ में? यस सर। यानी इसका मतलब 4900 यूनिट की अब टोटल कॉस्ट कितनी हो चुकी है? 5,09,700। बोलो क्लियर है? यस सर। आ जाओ। अब मैंने बेच कितनी दी? 4,500। अब मैं इसको यहीं रोक देता हूं। अब मैंने कहा था आपको अलग से वर्किंग कर लेते हैं। मुझे 4900 मिली, जिसमें से मैंने 500 बेच दी। तो बताओ मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया? 400। बताओ क्या 400 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो? यस इधर सर। देखो, 5,09,700 की कॉस्ट है। ध्यान से देखिएगा सभी जने, 5,09,700 की कॉस्ट 4,900 यूनिट पर एप्लीकेबल है। तो मेरे पास गोडाउन में 400 यूनिट बची हुई है। 41,608। तो मेरे पास वैल्यू आ गई 41,608। ये मेरे पास अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू हो गई। कार्तिक 41,633 कैसे आया था आपका? बताइए क्या मेरी ये बात समझ आ गई सबको? यस सर। चलिएगा, एग्जाम्पल। अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट में डायग्राम से एग्जांपल करवा देता हूं, कम लिखना पड़ेगा। ये कंसाइनर है, ये कंसाइनी है। थोड़ी प्रैक्टिस हमारी होनी चाहिए बस। ठीक है, कंसाइनर ने कंसाइनी को 4,000 यूनिट्स एट द रेट 120 ईच पर भेजी हैं। और इसने एक्सपेंसेस किए हैं 15,000 के। इन ट्रांजिट 100 यूनिट्स नॉर्मल लॉस हो गया। इन ट्रांजिट में 100 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस हो गया, सॉरी नॉर्मल लॉस हो गया।
तो कंसाइनी ने 3,900 यूनिट रिसीव की। इसने अनलोडिंग चार्जेस पे किए 4,000 रुपए के। $3,500 यूनिट सोल्ड कर दी। $150 का एबनॉर्मल लॉस हो गया गोडाउन में। और 250 आपके पास अनसोल्ड स्टॉक हो गया। लीजिए, अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू आपको निकालनी है। बोलिए, लिख लिया एग्जांपल। अब इसमें दोनों लॉस आ गए हमारे पास, एक नॉर्मल आ गया, एक एबनॉर्मल आ गया। नॉर्मल इन ट्रांजिट हुआ है, एबनॉर्मल गोडाउन में हुआ है। करें क्या स्टार्ट? यस सर। आइए सॉल्यूशन। पर्टिकुलर, क्वांटिटी और वैल्यू। बताइए सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना है। 4,000 यूनिट भेजी गई थी 120 के हिसाब से, यानी 4,80,000 पर। कंसाइनर के खर्चे बताइए कितने हुए थे? 15,000। 15,000। तो इसका मतलब 4,000 यूनिट की कॉस्ट हो गई थी 495। एबनॉर्मल लॉस कंसाइनी से हुआ है तो भी कंसाइनर ही बियर करता है। सारी ओनरशिप जिसके पास है, सारी रिस्क वही उठाता है। कंसाइनर ही ओनर माना जाता है और लॉसेस ओनर का ही होता है। और इसी के लिए वो जनरली इंश्योरेंस करवा के चलते हैं, ताकि लॉस हो भी जाए अगर, तो इंश्योरेंस कंपनी से कवर हो जाए। आइए सबसे पहले नॉर्मल लॉस हुआ है, नॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट। $100 का नॉर्मल लॉस, वैल्यू कुछ भी नहीं आएगी। लीजिए, यहां बच गया 3,900, कॉस्ट अभी भी 495। कंसाइनी के खर्चे जोड़ दो, कितने जुड़ेंगे? 4,000। लीजिए 3,900 और ये टोटल आ गया 499। एबनॉर्मल लॉस बताइए कितनी यूनिट का एबनॉर्मल लॉस हुआ है? 150। वैल्यू निकाल सकते हो। अगर 3900 यूनिट की कॉस्ट इतनी है तो इसी में से है ये 150, तो 150 की वैल्यू निकाल दो, यानी 499
अगर 3900 की वैल्यू है पर है तो 150 की वैल्यू क्या होगी? 499 डिवाइड बाय 3900 इंटू 150। 19,192। ये लीजिए, ये आपके पास एबनॉर्मल लॉस है। क्या बचा रिमेनिंग? 3900 माइनस 150। तो क्वांटिटी तो बच गई 3750, 499 माइनस 19192। 479,808। अब बताइए क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा हमारे पास? 250. तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल सकते हो। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 479,808 डिवाइड बाय 3750 इंटू 250। बताओ वैल्यू। 31,987. 31,000। ये लीजिए, ये आपके पास अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू आ गई। और अगर वो आपसे एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू मांगता है तो ये भी आ गई। ये क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव में बनते हैं। मैंने आपको काफी सारी चीजें करवा दी हैं कि आपको नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, सारी चीजें अब आपको निकालनी आ जाए। एक फॉर्मेट रखेंगे और इसी फॉर्मेट पर आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं सारे। अब बताइए, कुछ पूछना है? आगे बढ़े हम। तो अब आपको देखिएगा, बेसिक प्रिपरेशन ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट आ गया। दूसरा, हमने कमीशन की कैलकुलेशन के क्वेश्चन किए। थर्ड, हमने एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन सीखी। और फोर्थ, हमने क्या सीखा? अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यूएशन करना सीखा। ठीक है, आगे और भी कुछ कैलकुलेशन आएंगी, बट बेसिक कैलकुलेशन आपकी यही है, जिसके बाद अब हम अपने फुल फ्लैश क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, मुझे एक और चीज बताना, इन केस आपने अपने लॉसेस के लिए इंश्योरेंस करवा रखा है, तो आपका जो लॉस है वो नेट ऑफ इंश्योरेंस माना जाएगा या ग्रॉस वैल्यू माना जाता है? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मैं इसी में बात करता हूं, मैंने इसका इंश्योरेंस करवा रखा था, और इंश्योरेंस कंपनी ने 80% क्लेम एक्सेप्ट कर लिया। तो देखो, मेरा गुड्स तो पूरी वैल्यू का डिस्ट्रॉय हुआ, तो यहां तो यही होगा। लेकिन अगर मैं एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाऊं तो कैसे बनेगा बताओ? तो मैं आपको वो भी एक बार सिखा देता हूं। तो पहले यहां पर एक हेडिंग डाल लो, हाउ टू प्रिपेयर एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। हाउ टू प्रिपेयर एबनॉर्मल लॉस अकाउंट।
देखिएगा, सबसे पहली एंट्री हुई एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, जिस वजह से लॉस हुआ। ठीक है, एंट्री क्या बनी? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। अब अगर मान लीजिए मैंने इसका इंश्योरेंस करवा रखा है और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, अगर केवल एक्सेप्ट किया और अभी तक पे नहीं हुआ तो बाय इंश्योरेंस कंपनी, और या फिर अगर पे हो गया तो बाय बैंक, अगर क्लेम मिल भी गया तो बाय बैंक भी लिख सकते हो। और बाकी जो बचा वो आपका आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये आपका एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट बन गया। बना लिया सबने एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। जैसे अब मैं आपको अगर मान लो इसी एग्जांपल में बात करूं तो कंसाइनमेंट अकाउंट के थ्रू मेरा लॉस हुआ 19192 का, तो वो तो मैं यहां लिख दूंगा। ये लिखना मत, आप तो बस फॉर्मेट बना लो। और अब अगर इंश्योरेंस कंपनी ने 80% क्लेम एक्सेप्ट कर लिया है तो इसका मतलब मेरा लॉस 19192 इंटू 80% तो कवर हो गया, 15354, और रिमेनिंग कितना बचा? 3838। क्या मेरी ये बात समझ आ गई सबको? बताओ। यस सर। कुछ नहीं करना है, बस अगर वो आपसे पूछ ले कल को कि भैया एबनॉर्मल लॉस का भी अकाउंट बनाओ, तो जितना लॉस हुआ वो तो पहली एंट्री डाल दोगे। आप चाहो तो एंट्रियां भी लिख सकते हो, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, फिर उसमें से जितना इंश्योरेंस क्लेम में कवर हो गया वो इंश्योरेंस के नाम से आ जाएगा, और केवल जो रिमेनिंग यानी जो अनइंश्योर्ड रह गया केवल उसी का हमारे पास क्या रहेगा? नुकसान बुक होगा। ये लीजिए, अब मेरी तरफ से ये बेसिक पार्ट कंप्लीट है। नाउ अब हम अपने स्टडी मटेरियल, स्कैनर वगैरह के अब सारे क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। छोटी छोटी 2-3 बातें और बची हैं इसमें, वो मैं आपको जब वो क्वेश्चंस के साथ ही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट जो मेजर काम है वो हमारा पूरा हो गया कि कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे बनेगा और उसके लिए ये सारी वैल्यूज आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो कल से अब हम अपने स्टडी मटेरियल और एग्जामिनेशन क्वेश्चन से स्टार्ट कर देंगे इसके फुल फ्लैश। तो आज आपके पास बस इतना सा ही वर्क है कि एक बार आप कमीशन की कैलकुलेशन को वापस देख लेना, और एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस और ये स्टॉक जो मैंने बताया है, आप इनके एग्जांपल्स को एक बार वापस से गो थ्रू कर लेना, ताकि कल जब हम फुल फ्लैश क्वेश्चन करें तो आप खुद इनकी वैल्यू को कैलकुलेट कर पाए। ठीक है, 2-3 और जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं प्लस जो अदर लेजर अकाउंट्स हैं वो हम क्वेश्चन के साथ बनाते चले।